मैं कुछ नहीं कर सकता हुरिया। मैं खुद बेइख्तियार हो चुका हूँ। मेरा यकीन करो, हमारी जिंदगियों में जो कुछ चल रहा है ये सब ठीक नहीं है। मेरे साथ भी कुछ ठीक नहीं हो रहा। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। यही मेरी गलती है। ये बहुत बड़ी गलती की मैंने। मैं किसी भी और इंसान को जिंदगी में शामिल करने के काबिल ही नहीं रहा। मैं औरत से अब कभी भी मोहब्बत कर ही नहीं सकता। मेरे पास इसका सिर्फ एक ही हल है। तुम तलाक ले लो मुझसे। मुझसे अलहदगी ही बेहतर है तुम्हारे लिए। इस बच्चे को भी तुम रख लेना। अभी वक्त है, तुम अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल कर लो। तुम्हारा हक है कि कोई तुमसे मोहब्बत करे, वो सिर्फ तुम्हारा हो। तुम मुझसे अलहदा होना चाहते हो, इसकी जान निकली। तुम्हें मुझसे हो जाना चाहिए। इसने नजरें चराएं, सिर्फ इसलिए कि मुझे तुमसे शिकायतें हैं। तुम उन्हें दूर करने की बजाय मुझे खुद से अलहदा होने के लिए कह रहे हो। इसने गमनाक नजरों से उसकी आंखों में देखकर पूछा, तुम मेरे साथ रहने के लिए कोशिश भी नहीं कर सकते? तुम एक शौहर, एक बाप, एक दोस्त कुछ भी नहीं बन सकते? मुझे नहीं मालूम। उसने बेकरारी से आसपास देखा। तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं। जहां जहां बात मेरी आएगी तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं होगा। हाँ, मुझे कैसे मालूम हो सकता है? कैसे? वो चलाया। वो सहम कर उसे देखने लगी। वो इससे शिकायत भी नहीं कर सकती क्योंकि इसका अंजाम उसकी तरफ से शायद अलहदगी की सूरत में सामने आएगा। अब हर बार उसके सवाल करने पर वो इसे अलहदगी का जवाब देगा। वो उसे कहेगा कि हाँ चली जाओ, और वो जा नहीं सकेगी। मैंने तुमसे कहा था मुझे शादी नहीं करनी किसी से भी। हम दोनों ने देख लिया इस शादी का अंजाम। इस ताल्लुक को ये अंजाम तो तुम दे रहे हो, वरना हमारे ताल्लुक का ये अंजाम बहरहाल नहीं। अंजाम तो अचानक से ही सामने आ खड़े होते हैं, फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं कुछ भी खत्म होने नहीं दूंगी। तुम खुद खत्म हो जाओगी, जैसे मैं हो रहा हूं। ये बात इसने इससे नहीं की थी, खुद से भी नहीं की थी। ये यकीनन इस जज्बे के लिए होगी जो दोनों के पास अलग अलग सूरतों में था। एक का बढ़ता जा रहा था, एक का मिटता जा रहा था। उसकी इस बुड़बुड़ाहट को सुनकर वो एक लफ्ज नहीं बोल सकी। क्या यही वो इंसान था जिसकी इसने चाकी थी, जो इजहार के नाम पर ये सब कहेगा, जो मोहब्बत के नाम से ही चलेगा, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई इसकी मोहब्बत में किस कदर गर्क है? शिकस्त खुर्दगी से चलती वो अपने बेडरूम में आ गई। एक घर में रहते हुए वो इसे याद कर रही थी, एक ही घर में रहते हुए वो इसे देखने के लिए तरसती थी। ये सब कुछ साथ रहते हुए था। अगर वो इससे अलहदा हो गई तो वो मर ही जाएगी। काश मैं मर ही गई होती। इस शख्स से मिलने से पहले उसने खुद को कोसा। इसने ठीक कहा था कि इसका खुद पर इख्तियार नहीं। हुसाम की पैदाइश से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था। अलबत्ता जब वो चंद माह का हुआ तो उसने हुसाम को अपने बेडरूम में अपने साथ सिलाना शुरू कर दिया था। रात को वो जब उठकर रोता तो वो खुद ही इसे बहलाता और फीडर बना कर देता। वो हुसाम को इसके पास लेकर नहीं आता था। वो उठकर आ भी जाती थी तो भी वो यही कहता था कि वो कर ले लगा सब, वो जाकर सो जाए। वो चली जाती और जागती रहती। वो तकरीबन इसका हाथ झटक देता था कि मेरे बेटे से दूर रहूं। हुसाम की दादो चंद माह उनके साथ रहकर गई। वो चंद माह ही भरम बनाए रखने में अच्छे गुजर गए। इनके जाते ही वो फिर से सिर्फ हुसाम का हो गया। इसने सिर्फ हुसाम को ही अपना साथी बना लिया था। रात गए तक इससे बातें करता था, उसे सीने से लगाए रखता था। एक रात वो देर तक रोता रहा। उसने कई बार इससे कहा कि हुसाम को इसे दे दे, मगर उसने जरा नरमी से इसका हाथ परे कर दिया। मैं संभाल लूंगा हुसाम को, तुम जाओ। वो अकेले ही इसे संभालना चाहता था, वो अकेले ही सब कुछ करना चाहता था। तुमने खुद को अलग थलग किया ही था। मेरे बेटे को भी मुझसे अलग कर रहे हो। ये मेरा बेटा है और मैं चाहता हूं कि ये अपने बाप के ज़ेर साया परवरिश पाए। इसका वही पुराना सख्त अंदाज था। ये अपनी माँ के ज़ेर साया भी बड़ा हो सकता है। इसकी माँ एक औरत है, तुम्हारी माँ भी औरत ही है। मेरी माँ दुनिया की पहली और आखिरी औरत है जिस पर मैं एतबार करता हूँ। ओह, तो ये बात है। अगली सांस हुरिया के सीने में घुटने लगी। इसका दम निकलने लगा। हर माँ पर एतबार किया जाता है, आवाज बमुश्किल निकली। हाँ, माँ पर। और तुम मेरी माँ नहीं हो। तुमने इतनी अजियतनाक बातें कहाँ से सीख ली हैं? हुसाम को ये बातें मत सिखा देना। मैं उसे हर बात सिखाऊंगा, हर वो बात जो उसे धोखे से बचा सके। मैं उसे सिखाऊंगा कि इंसानों पर किसी सूरत एतबार नहीं करना, औरत पर खास कर। मैं इसे बताऊंगा कि ये अपनी जिंदगी में आने वाले हर इंसान के दूसरे रुख से खुद को आगाह रखे।
इसे मालूम होना चाहिए कि छुपी हुई सूरतें क्या होती हैं। खासकर उसे ये जान लेना चाहिए कि दुनिया में मोहब्बत नाम का कोई वजूद नहीं है। मोहब्बत के नाम पर जो किए जाते हैं वो सब ड्रामे और शुबदे होते हैं। और मालूम करना है हुरिया कि मुझे इसे क्या क्या सिखाना है। साकित पुतलियों और बेजान हुई जान के साथ हुरिया उसकी हर बात के आर पार हो गई। और आर पार उसने खुद को ही देखा। उसने तेजी से सरनफी में हिलाया, पागलों की तरह। अगर और मालूम कर लेती तो जो बचा था वो सुकून भी जाता, फिर वो बाकी मानदा जिंदगी कैसे गुजारती। अगर उसे सब मालूम हो जाता तो रातों के आखिरी पहरों में भी ना सो सकती। 3 अफराद पर मुश्तमिल वो घर सिर्फ 2 अफराद का हुआ। हुरिया हर गुजरते दिन के साथ मनफी होने लगी। एक ऐसी औरत जिसे हर गुजरते वक्त के साथ नापसंद किया जा रहा था, बना किसी वजह के, बना किसी सबूत के। और अगर ठोस वजह मिल ही जाती, और अगर कोई सबूत हाथ में आ ही जाते, तो हुरिया कहाँ जाती। वो जिस शख्स से मुसलसल मोहब्बत किए जा रही थी वो इसे मुसलसल नापसंद किया जा रहा था। दिन और रात एक जैसे हो चुके थे, बेमानी और बेलुत्फ। वो दोनों एक ही जगह एक ही ताल्लुक से जुड़े अलग अलग समतों में जा रहे थे। हमरा ही अगर अपनी समत बदल ले तो सहराओं में भटक कर दीवाना होकर मरने को जी चाहता है। हुरिया का भी यही जी चाहता था, वो ऐसे दीवानी होकर मर जाए कि वो इसकी मौत पर ही बुलबुला उठे। मजाक में ही सही रोए तो याद तो करे, नाम तो ले, पुकारे तो सही कुछ तो करे। एक ही मौसम में उन्होंने चंद साल और गुजार दिए। शादी की इस डोरी पर सब गिरहें हुरिया ने ही लगाई थी। वो गिरा लगाते लगाते थक चुकी थी, फिर भी हर बार एक नई गिरा लगा देती थी। पापा, हमारे घर बीबी डोल कब आएगा? हुसाम अपने पापा की गोद में बैठा पूछ रहा था। किचन में खाना बनाते इसके हाथ रुक गए। हुसाम इससे बहुत दफा पूछ चुका था। आजकल वो ऐसी ही बातें कर रहा था। स्कूल से वापसी पर जब वो दोनों वॉक करते हुए घर की तरफ आ रहे होते थे तो ये इसका पसंदीदा मौजू होता था बात करने के लिए। शायद इसके क्लास फेलोज अपनी छोटी बहनों की बातें करते थे इससे, और उसे नित नई कहानियां और शरारतें सुनाते थे। वो तंग आ गई थी रोज रोज इसके एक ही सवाल पूछने से, और अब वो अपने पापा से भी पूछ रहा था। डोल, वो अलिफाल कर उसकी तरफ देखने लगा। यस, हमारी डोल, पिंक फराक वाली, जो मुझसे बातें भी करे, जिसे प्राम में बिठाकर हम घुमाने ले जाएं, और अगर कभी वो सो रही हो तो मैं उसके हाथ पर चुटकी काट लूं ताकि वो उठकर रोने लगे। फिर वो रोएगी और मैं हंसूंगा ऐसे, हा 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 हा। हमें कोई डोल नहीं चाहिए। हुसाम मेरी जान है और जान सिर्फ एक ही में होती है। फिर मैं किससे खेलूंगा? मुझसे। लेकिन अब तो बड़े हैं और आप हर वक्त मेरे पास भी नहीं होते। वो हर वक्त मेरे साथ रहेगी। अगर तुम चाहो तो मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं, इतनी। इसने अपने दोनों बाजू फैलाए। और इतनी मोहब्बत में सब कुछ किया जा सकता है। मैं भी, ये हुसाम ने भी इसी के अंदाज से बाजू फैलाए। तुम्हें पता है हुसाम, दुनिया में सिर्फ एक ही मोहब्बत होती है, बाप और बेटे की। तुम्हारी और मेरी और मामा की। मामा कहती हैं वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत बहुत। वो भी अब जितनी ही मोहब्बत करती हैं, है ना? वो मोहब्बत कर लेती अगर वो एक औरत ना होती। वो कहे बना रह नहीं सका। वो जानती थी वो कोई एक बात ऐसी जरूर कहेगा, और उसने कह दी। एक बेटे से, इसकी माँ से मुताल्लिक। किचन से तेजी से निकलकर उसने हुसाम को इसकी गोद में से उठाया, इसके गाल चूमे और देर तक सीने से लगाए रखा। मेरे बेटे को तो मेरी मोहब्बत पर यकीन करने दो। इसे किसी का भी यकीन नहीं करना चाहिए, जैसे तुमने नहीं किया। इन सालों में मुझे ठीक से मालूम ही नहीं हो सका कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि वो हो जाए जो तुम्हें चाहिए। तुमने खुद तो मुझे मोहब्बत दी नहीं। तुम चाहते हो मुझे हुसाम की मोहब्बत भी ना मिले। तुम चाहते हो वो तुम्हारे जैसा बन जाए। नहीं, मैं चाहता हूं वो मुझ जैसा ना बने, अपने बाप की तरह अंधा और बुरा ना बने, हर एक के हाथों उल्लू ना बन सके। वो आंखें खोलकर दुनिया को देखे परखे, इसके हर रंग ढंग को। इसे मालूम होना चाहिए कि उसे सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़नी, इसे लोगों को भी पढ़ना है। इसे मैं नहीं बनने दूंगा। मैं इसे छप छप कर घट घट कर रोता हुआ नहीं देख सकूंगा। तुम इस मामले से दूर रहो। मैं अपने बेटे को दुखी बनने नहीं दूंगा। छप छप कर रोते हो तुम। क्यों? किस लिए? किसके लिए? ये तुम्हारा मसला नहीं है। मेरा मसला कोई भी नहीं था, फिर भी सभी मसले मेरे ही लिए बने। मुझे मालूम करना है कि मैं कौन हूं।
हुसाम की माँ भी नहीं हूँ तो कौन हूँ? क्या हूँ तुम्हारे लिए? मैं मान लेती हूँ कि मैं बुरी औरत हूँ, बहुत बुरी होंगी, मगर मैं बदकिरदार नहीं हूँ। मैंने धोखे दिए होंगे मगर मोहब्बत के नाम पर तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैं अपनी मोहब्बत में तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। कितनी बार सुनोगे? आखिर कितनी बार? तुम्हें तो रहम भी नहीं आता। ऐसे तो नहीं थे तो मेरे लिए ही ऐसे बन गए। मेरे लिए ही क्यों? मुझे घर से निकाल कर बाहर फेंक दो, लेकिन अब बस करो। इतनी सजा काटी है इस मोहब्बत के लिए जो मैंने तुमसे की। तुम्हारी बीवी तन्हा रहते रहते थक चुकी है। वो मुर्दा होने को है और तुम अंधे और बहरे बने हुए हो। कैसे मसीहा हो? अपनी बीवी का इलाज नहीं कर सकते। हुसाम उसके हंसरई अंदाज पर सहम गया। नफरत करते हो मुझे से? तुम्हें नफरत करनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ मुझसे, हर औरत से नहीं। हर औरत में कुदसिया भी शामिल है, और वो नफरत के लिए नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो। काश मुझे मालूम होता कि तुमसे मोहब्बत का इतना भयानक अंजाम होगा, लेकिन अगर मुझे मालूम होता तो भी मैं यही करती। तुम्हारी मोहब्बत मेरे वजूद में ऐसे उतरी कि मैं मर तो सकती थी, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती थी। मुझे मर ही जाना चाहिए था। वो हुसाम को इससे लेकर जा चुका था। वो रुए अचलाए इसे फर्क नहीं पड़ता था। जब वो इसकी जिंदगी से जा नहीं रही थी तो वो सब कुछ करने में हक बजानिब था। वो किसी भी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल करना नहीं चाहता था। वो मोहब्बत के कितने ही मंत्र इस पर पढ़कर क्यों ना फूंक देती, इस पर असर होने वाला नहीं था। जब मोहब्बत का अव्वलीन तिलिस्म टूटता है तो फिर कोई और जादू नहीं चलता। किसी और का जादू नहीं चलता, ये तिलिस्म हूरिया ने तोड़ा था। आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी? कमेंट करके लाजमी बताएं। मज़ीद ऐसी कहानियाँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।